कितनी चाहिए? इधर आओ भाई, आगे आओ। कितनी चाहिए? कितनी चाहिए जिंदगी में भाई? दे सकते हो? दे सकते हाँ जी दे सकते हो। आँख दे सकते जिंदगी में ठीक है, हाँ जी दे सकते हैं। जान भी दे सकते। कितनी चाहिए? आँख दे सकते हो जिंदगी में? जान भी दे सकते हैं। जी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं आंख देने के लिए तैयार हूँ। मेरी आंख खान साहब को लग जाए, उसको अल्लाह कुछ ना करे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रखचे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह खास उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं और सच से न जाने की नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तान और दुनिया भर से लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे पाकिस्तानियों, आज बड़े अफसरदा दिल के साथ, बड़े बुझे दिल के साथ अवाम में निकला हूँ, लाहौर की सड़कों पर निकला हूँ। प्यारे पाकिस्तानियों, शो की शुरुआत में आज मुझे मजबूरन अफसरदा दिल के साथ दिल गिरफ्ता हूँ तो एक शेर से आगाज़ करना पड़ रहा है। तमन्ना है कि रोशन हो तेरी दुनिया तेरी महफिल, तमन्ना है कि रोशन हो तेरी दुनिया तेरी महफिल, उजाला मिल सके तुमको तो हम खुद को जला देंगे। प्यारे पाकिस्तानियों, एक शख्स कौम की, अवाम की, इंसानों की आंखें खोलता खोलता अपनी आंखें गवा बैठा। दुखी दिल के साथ अवाम से बात करेंगे, अवाम क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। सर सवाल सादा बड़ा आज मेरा, दिल बुझा हुआ है, दिल टूटा हुआ है, अफसरदा भी है। एक शख्स कौम की आंखें खोलते खोलते अपनी आंखें गवा बैठा, सही है। क्या कहेंगे? दिल तो हमारा भी बहुत दुखी है। खान साहब के बगैर तो हम अधूरे हैं। खान साहब जैसा बंदा पैदा ही नहीं होना पाकिस्तान में। मैं कहता हूँ मैं अपनी आंख देने को तैयार हूँ खान साहब के लिए। मैं हमारी आंखें ले ले, अल्लाह उसको कुछ ना करे। अल्लाह वो पाकिस्तान की शान है। इमरान खान जो है ना, पाकिस्तान की शान है। हम कहते हैं अल्लाह उसको सेहत दे, जिंदगी दे। अगर खान साहब को हमारी आंख की जरूरत है, हम आंख देने के लिए तैयार हैं जिंदगी में। हाँ जी, अपनी जिंदगी में। हाँ जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं आंख देने के लिए तैयार हूँ। मेरी आंख खान साहब को लग जाए, उसको अल्लाह कुछ ना करे। प्यारे पाकिस्तानियों, बाखुदा मुझे अंदाजा नहीं था कि शो का पहला पार्टिसिपेंट ही ये कह देगा। प्यारे पाकिस्तानियों, आज जो दिल गिरफ्ता होकर मैं शो करने निकला तो उसकी बेसिक वजह, बुनियादी वजह यही थी कि जिस दिन से ये डिस्क्लोज हुआ है, खबर आम हुई है कि इमरान खान साहब अपनी एक आंख की बिनाई तकरीबन हो चुके हैं, तो मैसेजेस की, पैगामात की, ऑडियो मैसेजेस की भरमार है हमारे व्हाट्सएप पे, ऑफिशियल व्हाट्सएप पे। अक्सर लोगों का ये कहना है कि हम अपनी आंख देने के लिए तैयार हैं। अतिया लोग करते हैं आंखें, कह देते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखें अतिया कर दी जाएं, लेकिन शायद ये दुनिया का पहला शख्स है, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, कि जिसके लिए पूरी दुनिया में लाखों लोग अपनी आंखें जिंदगी में देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है जी। खान साहब ने मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इश्क करते हैं खान साहब से। यही। और प्रोग्राम की शुरुआत में ये भी दुआ करता हूँ मैं कि जिन लोगों ने खान साहब को यहाँ तक पहुँचाया, इस हालत में पहुँचाया, अल्लाह उनकी नस्लें गारत करे, अल्लाह उनकी नस्लें गारत करे। जिन्होंने मुल्क का कुछ नहीं सोचा, सिर्फ अपना किला कायम रखने का सोचा कि हमारा किला कायम रहना चाहिए, वो सियासतदान हो या कोई और हो, जिन्होंने भी खान साहब को यहाँ तक पहुँचाया, जो शख्स लोगों के लिए मौलिक बीमारी का अस्पताल बनाता रहा, कैंसर उसके अस्पताल बनाता रहा अपनी कौम के लिए, उस शख्स को अपने ही उसी बनाए हुए अस्पताल में जाने की इजाजत नहीं दी गई। और एक शख्स था जिसको जेल से निकाला गया, जेल से निकाल के अस्पताल दाखिल करवाया गया, उसने वहां भी कहा मेरे बारे में नहीं है। अस्पताल से उसको रायविंड महल में शिफ्ट किया गया, उसने वहां भी कहा मेरे बारे में नहीं है। उसके बाद उसको लंदन जाने की इजाजत दी गई। उसके बाद दुनिया की तारीख में पहला वाकया हुआ अदालती निज़ाम में कि किसी अदालत ने एक सजा याफ्ता कैदी मुजरिम की जिंदगी की गारंटी मांगी कि अगर इसको लंदन नहीं जाने दिया जाएगा तो हुकूमत गारंटी दे कि इसको कुछ नहीं होगा। दुनिया की तारीख का पहला वाकया, पाकिस्तानी अदालती निज़ाम के मुंह पे तमाचा कि गारंटी मांगी गई कि जिंदगी की गारंटी दी जाए। और फिर वो साहब लंदन चले गए, बहुत बीमार थे, लेकिन जहाज की सीढ़ियाँ चढ़ते ही पफ सीधा कर रहे थे, बात सीधे कर रहे थे अपने, ऐसे शाश बेशाश हो गए वो सीढ़ियाँ चढ़ते ही। और दूसरा शख्स जो अस्पताल, एक नहीं 4 इस वक्त अस्पताल जो वो बना चुका है, कराची, लाहौर, पेशावर, शौकत खानम, 4 अस्पतालों की बुनियाद जिसने रख दी। मेरी बीवी का इलाज शौकत खानम में चल रहा है और जितना अच्छा वहाँ ट्रीटमेंट होता कहीं भी नहीं होगा। हाँ जी, अल्लाह अस्पताल के डॉक्टर को अल्लाह पाक जिंदगी दे, ऐसे डॉक्टर कहीं भी नहीं मिलेंगे जैसे शौकत खानम के हैं। मैं तो जाता हूँ ना, हर महीने 15 दिन के बाद, वहाँ 1 रुपया नहीं लगता आदमी का, 1 रुपया भी। इसका इलाज भी चल रहा है और आप अपना काम भी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये काम भी करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करने वाला शख्स है। आपसे अलावा बात नहीं करते वो डॉक्टर भी आपको आप करके बुलाएगा। इधर तो सरकारी अस्पतालों में चले और तेनू क्या होते हैं, होते होता है। बहुत अच्छा इलाज, दवाइयाँ फ्री हैं, 1 रुपया नहीं दवाई का लगता। मेरी बेगम को 56 हज़ार की कीमो लगी हुई है, दवाइयाँ और दे रहे हैं और दवाइयों के पैसे ले रहे हैं, 1 रुपया नहीं लेते, 1 रुपया।
हाँ जी, जो लोग बाहर कहते हैं ना वहाँ बकवास करते हैं। झूठ बोलते हैं, मैं कहता हूँ अल्लाह करे इनकी नस्ल को कैंसर हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ फिर जो वहाँ झूठ इलाज बोलते होता है, पता हैं। चलेगा हाँ जी, कैसे लेते हैं। हाँ जी, जो यहाँ कहते हैं ना वहाँ इलाज नहीं होता। मैं कहता हूँ तुम्हारी नस्ल को कैंसर हो जाए अगर तुम झूठ बोलते हो। जो बराबर नस्ल को कैंसर हो जाए जो झूठ बोलते हो। आगे चलते हैं और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक अल्लाह का हैं? शुक्र है। सर, एक शख्स कौम की आंखें खोलता खोलता अपनी आंखें गवा बैठा, अच्छा, क्या कहेंगे? कौन सा वो शख्स है? आप पाकिस्तान में रहते हैं ना? हाँ हाँ, आपको नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता। आपको याद है एक शख्स जो कौन जेल सा? में था, सजा याफ्ता था, तो वो कहता था कि जब तक लंदन नहीं जाऊंगा मेरा इलाज नहीं होना? नहीं याद मुझे है? नहीं पता वो कौन सा शख्स था। हाँ तो वो गया तो फिर ठीक हो के तो आ गया। आप नून लीगी हैं, है ना? नहीं आपने है कि सवाल नहीं? किया। है कि नहीं ये बताएं? यार, मैंने- यार वहाँ आपके दोस्त है, आप देखेंगे वो कमेंट करके कह देंगे कि नून लीगी हैं भाई, आप भी कह वो दें। कैसे, मैं क्यों कहूँ जी, मैं क्यों कहूँ जी। अच्छा, हाँ, एक बात- शख्स है उसको जेल से उठा के सजा याफ्ता को लंदन भेज दिया गया, दूसरे को उसके अपने बनाए हुए अस्पताल तक नहीं जाने दिया जा रहा। नहीं, ये जाती है कि नहीं? भेजा किसने था? हुकूमत मैं तो किसकी वो थी? बात मैं तो इस पे आ गया हूँ अब। हाँ, उसको छोड़ हुकूमत दे। किसकी थी? सवाल ये कर रहा हूँ कि मैं एक क्या शख्स वो आ को गया? अपने बनाए हुए कैंसर अस्पताल में नहीं जाने दिया जा रहा। कौन तो ये वो जाती है कि नहीं? वो कैदी है। जुल्म है कि नहीं? केड़ा जुल्म है? अच्छा, कैदी वो है, कहती है सजा वो हुई नवाज हुई शरीफ है। कैदी नहीं था, नवाज शरीफ कैदी नहीं था। वो कहते या मैं बिल्कुल ठीक है। किसने कहा बिल्कुल ठीक? मैं कह रहा उसने उस वक्त ओ बताया नीमा। था कि आंख का मसला है। सवाल ही नहीं पैदा होंदा दहा कोई उसने बताया कोई अक्टूबर रिकॉर्डिंग में। दिखा दियो एवें झूठ बोली झूठ जा बोल रहे रहे हैं। हां उसकी आंख का मसला नहीं हुआ, आ हुन होया ते उन्होंने इलाज कराता रहा और की करन वो बिनाई चलेगी तो इलाज तो करा दिया। बनाई ओ भैन दी अक्टूबर- ओ देसी कुक्कड़ ना खावे, देसी कुक्कड़ ना खावे, देसी कुक्कड़ ना खावे कदे देसी कुक्कड़ की वजह से बिनाई हाँ, चली। ते और- प्यारे पाकिस्तानियों, दुनिया का पहला पटवारी जो कह रहा है कि देसी कुक्कड़ खाने की वजह से बिनाई चलेगी। मैं पटवारी हां, अल्लाह दा शुक्र है मैं मास्टर ऑफ लैंग्वेजेस हां, तू मन पटवारी बना। मैं मास्टर ऑफ लैंग्वेजेस हां, तू मन पटवारी बना। कैसी तू गल कर रहे हैं? मास्टर ऑफ लैंग्वेज दा पता की होंदा है? मास्टर ऑफ लैंग्वेज दा पता की होंदा है? इंसाफ करें, दुनिया में केड़ा- इंसाफ करें। दीन केड़ा- कहता है वो तू मास्टर मन ऑफ लैंग्वेज हो पटवारी या कोई बना। मजदूर हो, तू मन कोई पटवारी मजदूर हो, कहाँ चली गया? तू मन कोई पटवारी मजदूर हो, कहाँ चली गया? कोई पटवारी कहना ज्यादती हो गई। एक बंदे को अपने ही बनाए अस्पताल में नहीं जाने दिया जा रहा, एक लीडर को अपने ही बनाए हुए अस्पताल में नहीं जाने दिया जा रहा। वो जुल्म नहीं है, वो ज्यादती नहीं है। पटवारी कह दिया ज्यादती हो गई, जुल्म हो गया। 6 महीने प्लस्तर ला के बैठा रहे 6 महीने गोलियां नहीं लगी थी उसको, नहीं लगी थी एक लगी सर, नहीं। गोलियां लगी थी कि नहीं? और लगी नहीं उन्हें गोली और लगी नहीं। चले ऐसा करते हैं सर, बात तो सुने ना। मैं हलफ देता हूँ उसको गोलियां लगी थी, आप हलफ दे दें नहीं लगी थी। आप हलफ दे दें, खाना काबा में हज करवाता हूँ अपने पल्ले से, आप हलफ दे दें कि उसको गोलियां नहीं लगी थी। कसम दे दें, कसम दे दें गोलियां नहीं लगी थी गोली उसको। लगी नहीं और डॉक्टर गोली लगी नहीं। प्यारे पाकिस्तानियों, इस झूठ ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुआशरे का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन जिनकी टांगे कब्र में हैं वो भी सच बोलने को तैयार नहीं है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करेंगे। प्यारे भाई, एक शख्स कौम की आंखें खोलते खोलते अपनी आंखें गवा बैठा। जी कौन है वो? नहीं, आप किसी और से पूछ क्या हुआ ना बताओ, लेकिन पता है नहीं मुझे, मैं किसी और का मैं supporter किसकी हूँ। बात कर रहा हूँ, जिसके भी सपोर्टर हैं आप। नहीं, यार आप- सपोर्टर जिसका भी हो, हक बात करनी चाहिए, सच बात करनी चाहिए। हम तो खादम हुसैन रिजवी को मानते। एक शख्स था, उसको जेल से उठा के सजा याफ्ता को लंदन भेज दिया था इलाज के लिए। दूसरा शख्स है, उसकी आंख का 5 महीने से मसला चल रहा था, उसने शिकायत भी की तो उसको जो उसका अपना बनाया हुआ अस्पताल है शौकत खानम, उसमें भी नहीं जाने दिया गया। तो ये नाइंसाफी नहीं है? ये हुकूमत के मामला है, हम क्या ये टीएलपी का वर्कर देखो सच नहीं बोल रहा। जिन्होंने हमें दीन सिखाना है, जिन्होंने हमें दीन सिखाना है, वो सच बोलने को तैयार नहीं है। आप लोगों की तबाही की वजह यह है कि आप झूठ बोलते हैं, आप नाइंसाफी करते हैं, सच नहीं बोलते। Be yourself। मैंने आप- नबी की तो इनका जाना लगा देना प्लीज, इतनी आवाम सामने है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने क्या कह दिया आपको जो आपने कहा बिहेवियर सेल्फ, गाली दे दी? छोड़ दे बस। अंदाजा करो, दीन सिखाना है इन्होंने, हमें दीन सिखाना है और सच नहीं बोल सकते, इंसाफ की बात नहीं कर सकते। तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, सच की बात नहीं कर रहे, इंसाफ की बात नहीं कर रहे। आगे चलते हैं। आपके प्रोग्राम पूरे सुनता हूँ मैं मुलाकात होगी, अल्लाह ने लिखा हुआ था। इंशाल्लाह। क्या कहेंगे? एक शख्स इलाज के लिए पाकिस्तान से उठा के लंदन भेज दिया जाता है, एक शख्स को अपने ही बनाए हुए किसी अस्पताल में नहीं जाने दिया जा रहा। नाइंसाफी है, बहुत बड़ी नाइंसाफी। इस जुल्म की कौन सजा भुगतेगी? बेशक ऐसी और जो करने वाले हैं वो भी भुगतेंगे, वो भुगतेंगे और जो इंशाल्लाह, उनका साथ देने वाले हैं वो भी वो भी भुगतेंगे। भुगतेंगे। मैं कहता हूँ जुल्म करने वाले और उनका साथ देने वाले, उनके सपोर्टर जो हैं, अल्लाह उनकी भी नस्लें गारत करे। मेरा ईमान है इस बात पे कि अल्लाह उनकी नस्लें गारत करेगा और दुनिया में इबरत की मिसाल बनाएगा। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सियासत में थोड़ी सी मोहब्बत किससे है? हमारी तो मौलाना फजल रहमान साहब से। इसलिए भाग रहे थे मुझसे? नहीं भागने पहचान की लिया तो था, मुझे पहचान लिया था, जी जी पहचान लिया तो भाग रहे थे। एक शख्स बीमार था जेल में, सजा याफ्ता मुजरिम, उसको उठा के लंदन भेज दिया गया। दूसरे को उसके अपने ही बनाए हुए अस्पताल शौकत खाना में भी नहीं जाने दिया जा रहा। क्या कहेंगे?
तो बहरहाल वो हमारे इदारे कर रहे हैं क्या जो कर रहे हैं? उनके इलाज मुआवजे के लिए जो कौन सा इलाज मौजा? एक आंख की बिनाई चली गई है, बहरहाल वो कौन सा लोग इलाज? मैंने ये सवाल किया कि उसको अपने ही नहीं, बनाए तो हुए ये- शौकत खानम में नहीं जाने दिया जा रहा, अच्छा। एक को लंदन भिजवा दिया। बात तो ये हाँ है ना जी, ये कि इंसाफ है? नहीं, इंसाफ तो हमें क्या पता इंसाफ क्या क्या आपको नहीं पता? प्यारे पाकिस्तानियों, मौलाना फजल रहमान साहब के सपोर्टर को नहीं पता कि इंसाफ क्या होता है। क्यों नहीं है? यार आपने मुझे दीन सिखाना है, सच बोल के, सिखाना है। इंसाफ की बात करके। वैसे जज्बाती हो रहे हैं मैं क्या? आप बात समझ अच्छा, मैं रहे हैं। झूठ पे जज्बाती ना हूँ, ना इंसाफी पे जज्बाती ना हूँ। सच बात कोई कर रहे हैं। दूध में पानी मिला रहा हो तो एंकर जज्बाती हो जाए तो कहते हैं वेरी गुड है। कोई पुलिस वाला रिश्वत लेता पकड़ा जाए, एंकर गुस्से में आ जाए, कहते हैं वेरी गुड। वो झूठ बोल रहे हो, जो झूठ जो है पूरे फसाद की जड़ है माशरे में, जिसने माशरा बर्बाद कर दिया, मैं उस पर गुस्से में आता हूँ, कहते हैं जज्बाती हो गए हो हैं आपने। और जब आप जैसे लोग जिन्होंने हमें दीन सिखाना है, बारिश माशाल्लाह, जिस दाढ़ी से मुझे प्यार है, ठीक है, आप लोग जब नाइंसाफी की बात करते हैं तो दुख होता है, तकलीफ होती है, इसलिए मैं गुस्से में आता हूँ। आपसे दुआ करानी है, दुआ करें कि जिन्होंने इमरान खान को इस हालत में पहुंचाया, अल्लाह उनकी नस्लें गारत करे। बोलो आमीन बोलो, आमीन। दिखना बोले। मैंने कहा जिन लोगों ने इमरान खान को इस हालत में पहुंचाया, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। ये मौलाना फजल रहमान साहब का सपोर्टर जो हमें सिर्फ दाढ़ी सुनाते हैं कि हमने दाढ़ी रखी है, हमारा एहतराम करो, ये कहते हैं सिर्फ दाढ़ी की वजह से हैं। दाढ़ी तो फिर मैं क्या क्या कहूँ, किन्हों किन्होंने रखी हुई है, किस किस कौम ने रखी हुई है, किस किस मजहब के लोगों ने रखी हुई है। यहूदियों की भी होती है भाई, काफरों की भी होती है भाई। आगे चलते हैं और लोगों से बात करें। आगे बड़े बड़े फैन हैं हम सर। ये एक तस्वीर ले लेनी। एक शख्स कौम की आंखें खोलता खोलता अपनी आंखों की बिनाई खो बैठा। इस मुल्क पे, इस कौम पे क़यामत नहीं टूटेगी, टूटेगी सर, बिल्कुल टूटेगी, बिल्कुल और करने वालों पे कहर नाज़िल नहीं होगा, अगर वो समझते हैं कि नहीं होगा तो। हाँ जी सर, सही कहा होगा। हाँ जी। प्यारे भाई, नाम क्या है? मेरा नाम अनायत है। प्यारे भाई, एक शख्स था, वो बीमार था जेल में, उसने कहा नहीं जेल में रहना, उसको अस्पताल शिफ्ट करवा दिया गया, उसने कहा बीमार हूँ। दुनिया का वाहिद शख्स था जिसको 4 हार्ट अटैक भी उसके घर वालों ने कहा हो गए हैं एक दिन में। मुझे शौक ही नहीं है। सवाल सादा है ना, सवाल सादा है। बिलीव करें, मुझे शौक ही नहीं है। सर मुझे पता है, मुझे पता है आपको बड़ा शौक है, मुझे पता ही मैं नहीं इंसानियत की बात करेंगे, इंसानियत की बात करेंगे, मैं कह रहा हूँ। इंसानियत की बात करेंगे सर। अच्छा। उसको, उस शख्स को जेल से निकाल के अस्पताल भेजा गया। मुझे पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। यार इतना झूठ तो ना बोले ना, कम सही से कह रहा हूँ, कम। बिलीव करें। नवाज शरीफ को जेल से अस्पताल भेजा था कि नहीं? अब नवाज शरीफ को भेजा होगा, अब नवाज शरीफ को भेजा होगा। भेजा था कि नहीं? मुझे बिलीव करें, मुझे है ही नहीं सर, सादा- और सादा। है ही नहीं। मैं कौन होता, मैं होता तो बात करता। सर मैंने, आपने जवाब ना देना हो ना देना, उसको जेल से निकाल के अस्पताल भेजा गया। उसने कहा यहाँ भी मेरे बारे में नहीं है। उसको वहां से अस्पताल से उठा के रायविंड महल भेज दिया गया कि यहाँ रह लो। उसने कहा ये भी बारे में नहीं है, मर जाएगा अगर लंदन ना गया तो। अदालत ने, पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख का पहला वाकया हुआ कि किसी अदालत ने किसी बंदे की जिंदगी की गारंटी मांग ली, गारंटी दो कि ये जिंदा रहेगा अगर लंदन ना गया। लंदन भेज दिया जी लंदन जी, नवाज शरीफ को। आज एक शख्स 5 महीने से उसकी आंख खराब हो रही थी, वो बता रहा था, बिनाई जा रही थी, उसको जो उसने वज़ीर-ए-आज़म बने बगैर अस्पताल बनाए, शौकत खानम, उसके अपने अस्पताल नहीं जाने दिया जा रहा है। मतलब उसको अपने मुल्क के किसी अस्पताल में भी अपनी मर्जी से नहीं जाने दिया जा रहा, उसको अपनी मर्जी से लंदन भी भिजवा दिया। ऐसे ही है। तो निजाम का लाडला कौन हुआ? इस निजाम का जो हमें खा गया, जो हमें नोच गया, गरीब की रोटी छीन लिया जिस निजाम ने, उस निजाम का लाडला कौन हुआ फिर? मुझे हाँ जी, नवाज शरीफ। आगे चलते और लोगों से बात करें। एक शख्स था जिसको जेल से अस्पताल भेजा गया, अस्पताल से रायविंड महल भेजा गया, रायविंड महल से लंदन भेज दिया गया। और एक शख्स है यहाँ पे जिसको अपने बनाए हुए, जो उसने कौम के लिए अस्पताल बनाए बगैर वज़ीर-ए-आज़म बने, चौथा भी बन रहा है, शौकत खानम, पेशावर, लाहौर, कराची, अपने ही बनाए हुए अस्पताल में भी नहीं जाने दिया जा रहा। मैं कुछ नहीं बोलेगा भाई जाना, मैं कुछ नहीं बोलेगा भाई जाना। दाढ़ी किस लिए रखी हुई है? बस अल्लाह की सुन्नत तरीका है। सुन्नत तो सुन्नत, नबी पाक की सुन्नत है, सच बोलना भी। सच बोल नहीं आप दाढ़ी रखने से मुसलमान, कैसी यार बात है कि दाढ़ी रख ली मुसलमान? दाढ़ी रखने मुसलमान सब अल्हम्दुलिल्लाह। दाढ़ी रखने से मुसलमान हो जाता है बंदा? नहीं मुसलमान नहीं, मुसलमान कलमे से मुसलमान बन जाते कलमे हैं से? ना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी पाक का फरमान है कि सच बोलने वाला मुसलमान होता है। बोलने का क्या सच बोलेगा? हाँ, बोलो। नहीं बोलेगा ये सच। जुल्म, नहीं बोलेगा ये सच। जुल्म है कि नहीं? कहता नहीं बोलेगा सच, कहता है नहीं बोलेगा सच, दावा भी कर रहा है कि मुसलमान हूँ, दाढ़ी भी बता रहा है कि दाढ़ी इसलिए रखी है कि मुसलमान हूँ, नबी पाक की सुन्नत है, कहता है नहीं बोलेगा सच। उसको अपने भी अस्पताल में नहीं जाने दिया जा रहा। वो बस ये हमारी बदबख्ती है ना। बदकिस्मती है। हाँ जी। क्या इस मुल्क में इंसाफ है? नहीं, अगर इंसाफ होता तो ऐसा होता? नहीं होता। अगर अदालतों में इंसाफ होता तो ऐसा होता? नहीं होता। किसी को अदालत का खौफ होता? वैसे गरीब को तो है, गरीब पे तो चढ़ जाती है अदालत। हाँ जी। ठीक है, तो अगर अदालत का खौफ होता हाँ जी। तो ऐसा होता? नहीं होता। नहीं होता। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जज़ाकल्लाह। मैं आपको बहुत जो है ना मिस भी करता हूँ और लव भी करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आओ जी। नाम क्या भाई का? मोहम्मद आरिफ, आरिफ भाई कहाँ के रहने वाले हैं? एबटाबाद। एबटाबाद। सपोर्टर किसके हैं? हम नून लीग के। नून लीग के। फिर सही पे जाना यार। वो शख्स जिसने वज़ीर-ए-आज़म बने बगैर पाकिस्तान में कैंसर के पहले अस्पताल बनाए, पाकिस्तान में 3 बन चुके हैं, चौथा बन रहा है, उस शख्स को अपने अस्पताल में भी
नहीं जाने दिया जा रहा, ये इंसाफ हो रहा है? ये तो इंसाफ नहीं है। इमरान खान ने जाने दिया, सही किया कि गलत किया? नवाज शरीफ को जाने दिया, उसने सही किया। सही किया। ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? फिर गलत कर रहे हैं। मतलब आप मानते हैं कि आपकी पार्टी जुल्म करती है? वो गलत जुल्म करती नहीं करती, गलत जुल्म नहीं करती। ये जुल्म नहीं है? जुल्म तो है, जुल्म तो है। जुल्म तो है, मान भी रहा है कि जुल्म तो है, लेकिन साथ कह रहा है जुल्म नहीं करती। जो जुल्म कर रहा है अल्लाह उसकी नस्ल गारत करे, दुआ करो, दुआ करो ना। सादा सवाल, इमरान खान के दौर में गरीब की हालत ज्यादा खराब हुई थी या उसके जाने के बाद? गरीब की हालत अभी ज्यादा खराब, अभी खराब है। तो फिर जिसके दौर में ज्यादा खराब नहीं हुई वो हुक्मरान अच्छा था, या जिनके दौर में ज्यादा गरीब की हालत खराब हो गई अच्छा कौन? अच्छा तो फिर वही हो सकता है, लेकिन हम तो सपोर्टर जो है नून लीग के। प्यारे पाकिस्तानियों, बेजमीरी की हद देखें। अच्छा तो वही हो सकता है जिसके दौर में गरीब की हालत इतनी खराब नहीं हुई थी, लेकिन हम तो नून लीग के सपोर्टर हैं। वो कहते हैं जी वो शीरी मजारी को आंसू आ गए, तो तरस इंसानियत थी तो तरस आया ना, ठीक है ना। तो बाद में और बात है कि वो फैसल वाटा साहब कहते हैं कुत्ते के खून के टेस्ट हुए थे, ठीक है। तो अब एक लीडर है, वो भी सियासतदान कह लो, सियासतदान तो खैर मैं नहीं मानता उसको, सियासतदान होता ना पाकिस्तान के जिस तरह सियासतदान, तो इस वक्त वो वो अपनी जिंदगी वो नर आदमी है। यकीन करें कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में ना बेहतरीन लीडर ये देखा, ईमानदार, जो उसने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, सारा कुछ नशावर कर दिया उसने, हॉस्पिटल को दे दिया। मतलब इतना ईमानदार आदमी किसके लिए कुर्बानी दे रहा? हम लोगों के लिए। तो हम लोगों, आपको अगर मौका मिले आप अपनी आंख दे सकते हैं इमरान खान? सर जी मैं बिल्कुल दूंगा, मैं उसको दूंगा क्योंकि उसको देने में हमारी जिंदगी में आंख ही दूंगा बिल्कुल। तो मरने से पहले बाद लोग कह जाते हैं, वसीयत कर जाते हैं ना कि मरने के बाद जिंदगी में आंख, बिल्कुल मैं उसको खान को दूंगा। प्यारे भाई बात यह है कि आपने सादा सवाल का सादा जवाब देना, आप कैमरे में नहीं आना चाहिए, आपकी मर्जी। आपकी नजर में आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में कोई ऐसा शख्स नजर आता है आपको, जहन में आता है कि जो इमरान खान को अपनी आंख दे सकता है? Myself as well. Maybe yes, of course. मैंने किसी का पूछा है, इनको मैंने अपना पूछा, उन्होंने अपना बताया। उनको मैंने कहा कोई रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अहबाब में, उन्होंने उनका नहीं कहा, उन्होंने अपना कह दिया। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अभी जब से इमरान खान की आंख का मसला हुआ ना, तो लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, अभी सड़कों पे मिल रहे हैं, इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हम अपनी आंख देने के लिए तैयार हैं। क्या वाकई ये सच है, लोग आंख देने के लिए तैयार हैं उसके लिए? बिल्कुल तैयार है, ठीक है, वो लीडर है, अच्छा इंसान है। कितनी चाहिए? इधर आओ भाई, आगे आओ। कितनी चाहिए? कितनी चाहिए जिंदगी में? जिंदगी में भाई दे सकते हो? दे सकते आंख जिंदगी में पीछे हाँ जी दे सकते हैं। जान भी दे सकते। कितनी चाहिए? आंख दे सकते हो जिंदगी में? जान भी दे सकते हैं। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब के साथ ज्यादती हो रही है या ठीक? ज्यादती हो रही। आप किस पार्टी के सपोर्टर हैं? हम पहले किसी का नहीं था, अभी खान साहब का है। पहले किसी का? जब भी समझ में आ गया कि इलेक्शन ये होते हैं, खान साहब ने हम लोगों को बताया कि गांधी ये जो उसने बता दिया, फिर हमको शऊर दे दिया। हाँ शऊर दे दिया। इमरान खान की हुकूमत में गरीब की हालत ज्यादा खराब हुई या उसके जाने के बाद? उसके जाने के बाद ईमानदारी से हल्फल कस्मन। हाँ आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? भाई का नाम क्या है? मोहम्मद तारिक। तारिक भाई, लोग कह रहे हैं कि हम अपनी आंख देने को तैयार हैं, क्या वाकई इतनी मोहब्बत है खान से लोगों को? हमें नहीं है, हमें नहीं है। चलिए सादा सवाल कर लेते हैं आपसे। एक लीडर था, उसको जब वो जेल में था, सजा याफ्ता, तो उसने कहा मैं बीमार हूँ, तो उसको अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया जेल से उठा के। उसने कहा अस्पताल में भी नहीं रहना, अस्पताल से उसको रेवेंट महल में शिफ्ट कर दिया गया। उसने कहा मैंने वहां भी नहीं रहना, कहा लंदन ही जाना है, फिर उसको लंदन भेज दिया गया। और एक बंदा इस वक्त जेल में है जिसने बगैर वज़ीर आज़म बने पाकिस्तान में जो मोहल्लक तरीन बीमारी थी, जिसका कोई अस्पताल नहीं था पाकिस्तान में, उसने अस्पताल बनाए शौकत खानम के नाम पे। उसको उन अस्पतालों में से भी किसी अस्पताल नहीं जाने दिया जा रहा जो उसने बनाए। तो ये इंसाफ है? नहीं, ये बेइंसाफ। फिर ये बताएं कि इमरान खान की हुकूमत थी तो उसने लंदन जाने दिया इलाज के लिए, वो सही था? या जो इलाज पाकिस्तान में भी नहीं होने दे रहे, सही कौन है? जो पाकिस्तान में इलाज नहीं होने दे रहे वो गलत है। वो गलत है, गलत है। जालिम है। हाँ जी, वो जालिम नहीं था, फिर इसका मतलब है? नहीं वो जालिम नहीं था। तो फिर भी आपको उससे मोहब्बत नहीं है?